चिराग पासवान की पार्टी को लेकर लगातार टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ देगी बीजेपी। छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वैचारिक तौर पे लोगों को टिकट नहीं देती, ऐसे ही किसी को बुला करके टिकट दे देते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो जरूर वो खतरा है, क्योंकि जिसके पास विचार ही नहीं हो उसे अन्य प्रकार के प्रलोभनों के साथ तोड़ना आसान है। चिराग पासवान की पार्टी पे नजर है, लगातार खबरें जो चल रही है। चिराग ये जरूर है कि बीजेपी तो जरूर चाहती है कि उसके सामने कोई मजबूती के साथ उसके साथ कोई खड़ा ना हो सके। भले ही सत्ता के लिए या गद्दी के लिए आप चले जाइए बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी की राजनीति में दलित और पिछड़ों के हितों की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए जो भी दलित और पिछड़ों के आधार पर राजनीति में है वो तो बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। कई लैटरल एंट्री हमेशा से डेंजरस है। लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं है इसलिए खतरनाक, ऐसा नहीं है, बल्कि लैटरल एंट्री ही खतरनाक है, वही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन हो ही जाए तो रिजर्व कैटेगरी से भी जो मनोनीत करके आईएएस बनाए जाएंगे वो क्या जनता की बात सुनेंगे? नहीं, वो लोग भी बीजेपी या जो बनाएगा अपने लोग जो बैकवर्ड हैं उनको लाके नहीं, वही जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अभी तो कितने सारे SC ST के पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो कहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन और अन्य सवालों पर खड़ा होते हैं? नहीं हो पाए। तो ये बिना मतलब का जो है मजाक बनाया जा रहा है। पहले NPS फिर UPS, ये कोई बात नहीं है। मांग तो भाई OPS का है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर लगातार टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ देगी बीजेपी। क्या बीजेपी वाकई में छोटी पार्टियों के लिए थ्रेट है? क्या वो बड़ी मछली की तरह छोटी मछली को निगल जाएगी? इसी पे बात करेंगे। अजीत कुशवाहा जी हैं, युवा धाकर विधायक हैं CPIM से, बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी कई बार मंशा जाहिर कर चुकी है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो होनी ही नहीं चाहिए, दो ही पार्टी, एक राष्ट्र एक देश, इस तरह से बातें करती रही है। हालिया है कि चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी वो तोड़ देगी। एक छोटी पार्टी के नाते, चूंकि आपकी भी पार्टी है, हालांकि तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जो विधायकों की संख्या इस हिसाब से कम है, तो क्या लगता है कि ये वाकई में बीजेपी थ्रेट है छोटी पार्टियों के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी को तो लोकतंत्र में ही भरोसा नहीं है। वो तो जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद भी सत्ता में आने के कई सारे जुगाड़ जो है वो लगाते रहते हैं। इसी बार उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन खुद ही बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि साम दाम दंड भेद जो भी है उस सबका प्रयोग करके राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित रखें। अब हमारे बारे में आपने बात किया, तो दरअसल हम लोग वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध हैं और अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को लेकर के हम लोग संजीदा हैं। इसलिए हमें तोड़ना आसान नहीं, हम अकेले भी रहें तब भी। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वैचारिक तौर पे लोगों को टिकट नहीं देती, ऐसे ही किसी को बुला करके टिकट दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो जरूर वो खतरा है, क्योंकि जिसके पास विचार ही नहीं हो उसे अन्य प्रकार के प्रलोभनों के साथ तोड़ना आसान है। और ये तो कोशिश चलती रहती है। अभी झारखंड में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कितनी कोशिशें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डाल दिया गया, बाद में तो सुप्रीम कोर्ट से रिहा होकर वो चले भी आए। वहां जो मुख्यमंत्री बीच में बने चंपई सोरेन जी, उनको तोड़ने का पूरा प्रयास हुआ। उसके पहले जब वो जेल में थे उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो लगातार हमेशा ही वो इनकी कोशिशें देश के विभिन्न राज्यों में, कई बार आपने देखा महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में आपने देखा कि ये लगातार पार्टियों को तोड़ करके, मध्य प्रदेश में और कई सारे राज्यों में उन्होंने ऐसा किया ही है। इसलिए ये कोशिश करते रहते हैं। क्या चिराग पासवान की पार्टी पे नजर है? लगातार खबरें जो चल रही है, चिराग पासवान को क्या सलाह देंगे आप? नहीं, हो सकता है उनको हम क्या ही सलाह दे सकते हैं, वो बड़े नेता हैं राज्य के। हमारे सलाह की उनको ना आवश्यकता है और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें सलाह दें। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी तो जरूर चाहती है कि उसके सामने कोई मजबूती के साथ उसके साथ कोई खड़ा ना हो सके। कई मुद्दे हुए SC ST को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद से लगातार चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए भी उस मुद्दे पे विरोध किए, सड़कों पे भी उन्होंने भारत बंद का जो है समर्थन भी कर दिया था। तो क्या लगता है कि ये वजह है? नहीं, वो तो उनकी मजबूरी है भारत बंद का समर्थन करना, क्योंकि वो जिस समाज के राजनीति करते हैं वो मुद्दा उसी समाज का था। बिल्कुल। और ये भी स्पष्ट है कि भले ही सत्ता के लिए या गद्दी के लिए आप चले जाइए बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी की राजनीति में दलित और पिछड़ों के हितों की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए जो भी दलित और पिछड़ों के आधार पर राजनीति में है वो तो बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। कई बार उनके मुद्दों के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ता है। अरे अब देखिए ना भाई, अभी बीजेपी तो इस बार कमजोर हम लोगों ने किया उसको।
अभी वक्फ बोर्ड के सवाल पर भी तो नीतीश जी बीजेपी और नायडू बीजेपी के साथ नहीं है, तो ये सब तो इनको अपना वोट बैंक बचाने के लिए करना ही पड़ता है, तो ये अपना स्टेप लेते रहते हैं। अभी सर दो मामले आए, एक लेटरल एंट्री को लेके आया जो जिसमें डायरेक्ट बहाली कर दी जा रही थी, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि लेटरल एंट्री गलत है, उसमें आरक्षण नहीं है। और क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो पार्टियां सत्ता में होती है यदि वो कमजोर हो, गठबंधन से हो, तो उसको झुकना पड़ता है, या आप लोगों ने मजबूती से झुका दिया उनको, वो फैसला वापस लेना पड़ा? नहीं, जब सत्ता को बहुत तानाशाह नहीं होनी चाहिए, उसको कमजोर होना चाहिए। सत्ता कमजोर रहती है तो जनता मजबूत होती है। तो इसी बार नहीं, कभी भी लैटरल एंट्री हमेशा से डेंजरस है। लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं है इसलिए खतरनाक है, ऐसा नहीं है, बल्कि लैटरल एंट्री ही खतरनाक है, वही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन हो ही जाए, तो रिजर्व कैटेगरी से भी जो मनोनीत करके आईएएस बनाए जाएंगे, वो क्या जनता की बात सुनेंगे? नहीं, वो लोग भी बीजेपी या जो बनाएगा, अपने लोग जो बैकवर्ड हैं उनको हाँ, लाके नहीं वही जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अभी तो इतने सारे SC ST के पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो कहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन और अन्य सवालों पर खड़ा होते हैं, नहीं हो पाता है। तो इसलिए लैटरल एंट्री पिछले दरवाजे से आईएएस बना देना अपने ही लोगों को जो कि इसके लिए काबिल नहीं हो, ये वो कोशिश है बनाने की, तो ये हर तरह से खतरनाक है। ये पेंशन वाली जो मोदी सरकार ने अभी स्वीकृति दी है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पेंशन तो ये बिना मतलब का जो है मजाक बनाया जा रहा है। पहले एनपीएस फिर यूपीएस, ये कोई बात नहीं है। मांग तो भाई ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं देते हैं? बिना मतलब का ये यूपीएस का कोई मतलब नहीं है। बल्कि हम लोग केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के साथ हैं, और उनका जो मांग ओल्ड पेंशन स्कीम है वो जायज है, और सरकार को पूर्णतः उसी तरीके से जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम था लागू करना चाहिए।